नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इंडियन पोस्ट जीडीएस की भर्ती जो भर्ती निकली है, उस भर्ती के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी है वो देने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार नहीं आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सी जानकारियाँ होती हैं फार्मों से रिलेटिव, योजना से रिलेटिव या कोई अन्य जानकारी हमें मिलती है, तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का जो काम है वो करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस के पदों पर जो भर्ती है, यकीनी जो डाकघर होती है उसमें जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं, बीपीएम एबीपीएम, ये सभी पदों पर जो भर्ती है वो निकल चुकी है। और अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो दोस्तों टोटल वैकेंसी रहेगी ये 20,000 से 50,000 के बीच में, यकीनी 25,000 प्लस प्लस ये जो पोस्टें हैं वो रहने का अनुमान है। यकीनी ये पोस्टें बढ़ भी सकती हैं, 50 तक भी ये पोस्टें हैं दोस्तों वो जा सकती हैं। आंकड़ा है जो 20 से 50 के बीच में जो ये पोस्टें हैं वो रहेंगी दोस्तों। इसकी सैलरी की बात करते हैं, आपको पता है 12,000 से लेकर 24,000 पर मंथ है जो इसकी सैलरी है वो रहने वाली है। जो मैं आपको करेक्ट इसकी सैलरी बता देता हूँ, जो अगर आप ग्रामीण डाक सेवक लगते हैं तो आपकी 16 से 17,000 रुपये जो सैलरी है वो बढ़ेगी दोस्तों। इसकी जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है, जहाँ भी जिस स्टेट का आप फॉर्म भरते हैं उसके हिसाब से जो आपकी जॉब लोकेशन है वो रहेगी। फार्म का मोड ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन के माध्यम से ये जो फार्म है वो जमा करवाने होंगे दोस्तों। अप्लाई लास्ट डेट की बात करते हैं तो 5 फरवरी 2026 ये लास्ट डेट है इसकी रहने वाली है। 15 जनवरी से ये फार्म है वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 5 फरवरी 2026 दोस्तों। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो 100 रुपये लगेगी। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप की जो कोई भी फीस है वो नहीं लगेगी। पेमेंट का मोड ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन के माध्यम से ये जो फीस है वो जमा करवानी होगी। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की क्राइटेरिया की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 40 है जो इसकी एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप एस सी हो, एस टी कैंडिडेट हो तो 18 से 45 आपकी एज लिमिट है वो रहने वाली है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप 18 से 43 की एज लिमिट है वो रहने वाली है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 18 से 40 जो इसकी एज लिमिट है वो रहने वाली है। अगर आप जनरल फिजिकल हैंडीकैप हो तो 18 से 50। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप ओबीसी कैंडिडेट से हो तो 18 से 53। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप और एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 18 से 55 है जो इसकी एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है कुछ इस प्रकार से जो मैंने बताया वो रहने वाला है दोस्तों। पोस्टें आपको बता दी है कि ग्रामीण डाक सेवक के जो ये पद हैं वो निकले हैं। क्वालिफिकेशन, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ये जो फार्म है वो भर सकते हो। और आपको पता है और जो सिलेक्शन इसमें कैसे होता है मैं आगे भी बताने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास रहेगी। टोटल पद आपके 25,000 प्लस पद हैं जो वो रहने वाले हैं, यकीन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करते हैं कौन कौन सी रहेगी, ग्रामीण डाक सेवक, बीपीएम और एबीपीएम, ये सारे पद हैं उसमें रहने वाले हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर जो आपका सिलेक्शन है वो होना है। मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, आपकी 10th की जो मार्कशीट होती है उसमें कितनी आपकी परसेंटेज होती है, उसके हिसाब से जो पोस्ट होती हैं पोस्टों के हिसाब से आपको कितने जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो बनती है। अगर आप 10th में आपके नंबर अच्छे हैं, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आप ये फॉर्म है वो भर सकते हैं, क्योंकि आप स्टेट वाइज है जो इसकी अलग अलग से जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है। ये नहीं कह सकते कि आप ये इतनी मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि स्टेट के हिसाब से बनती है। और लगभग हरियाणा में जो इसकी मेरिट लिस्ट जाती है दोस्तों, हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना में 40,000 प्लस बच्चे हैं जो 500 में से 500 लेकर पास हुए हैं, तो हरियाणा में जो इसकी मेरिट लिस्ट जाती है वो 100 में से 100 जाती है। लेकिन आपके अगर 500 में से 500 नंबर है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोरोना में जो बच्चे पास हुए थे वो 40,000 जनसंख्या उन बच्चों की है। तो अगर आप 500 में से 500 है तो आप ये फॉर्म भर दीजिए, आपका सिलेक्शन होने के चांस यहाँ भी बनते हैं। और अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं 500 में से 500 तो फिर उसका दूसरा फार्मूला रहेगा दोस्तों, आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी तो उसको
मेरिट लिस्ट में डाल दिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका जो सिलेक्शन है वो रहेगा। हरियाणा का लिए मैंने बता दिया है कि कैसे आपको फॉर्म भरने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं। आपकी 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर होनी चाहिए। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको साथ में लगा देना है दोस्तों। न्यू आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटेगरी का, यकीनी 1 अप्रैल का, जो अब 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एससी हो तो एससी का, अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको लगा देना है। अगर दोस्तों आपके मन में कोई सवाल रहता है, कोई कमेंट रहता है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप मुझे वहाँ पर सवाल जवाब है आप पूछ सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सी जानकारियाँ होती है फार्मों से रिलेटिव, योजना से रिलेटिव या कोई अन्य जानकारी हमें मिलती है, तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का जो काम है वो करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।